Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. रांची की वो सुनी गली जहां सनिया का बचपन बीता था, अब किसी सस्पेंस थ्रिलर का सीन लग रही थी। रात के अंधेरे में उस पुरानी झोपड़ी के अंदर सनिया और आरव एक छोटी सी मेटल की और एक पुरानी चिट्ठी के साथ बैठे थे। चिट्ठी का हर लफ्ज सनिया के दिल को छेड़ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की, पर सबसे बड़ी गलती थी उस आदमी पर भरोसा करना जिसके नाम के पीछे रायचंद लिखा था। आरव ने चिट्ठी पकड़ के दोबारा देखा। रायचंद? उसके चेहरे पे हैरानी थी। मेरे फैमिली नाम से कोई लेना देना? सनिया के हाथ से वो की गिर गई। क्या मतलब? तुम कहना चाहते हो? आरव ने तुरंत कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता, पर अगर मेरी फैमिली में किसी ने तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत किया तो मैं उसका सच सामने ला कर रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द सर्च बिगिंस। आरव ने अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट को बुलाया। रांची में कोई पुराना लॉकर या स्टोरेज जहां तुम्हारी माँ का नाम रजिस्टर हो, ढूंढो। 2 घंटे बाद एक कॉल आई। सर, एक ओल्ड पोस्ट ऑफिस के स्टोरेज रूम में एक बॉक्स रजिस्टर्ड है सविता शर्मा के नाम से, लॉकर नंबर 28, और ये की वहीं का लगता है। सनिया के पैर थरथरा गए। इतने साल, इतना सब कुछ छुप गया था। माँ ने मेरे लिए क्या छोड़ा होगा? जब वो दोनों वहां पहुंची तो ओल्ड स्टोरेज रूम में जैसे वक्त रुक गया हो। आरव ने की इंसर्ट की और धीरे से लॉकर खोला। अंदर एक एनवेलप था और एक ब्लैक डायरी। एनवेलप पर सिर्फ एक नाम लिखा था, फॉर सनिया शर्मा, जब वक्त आ जाए। द ब्लैक डायरी। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, मेरी जिंदगी एक नई जगह से शुरू हुई थी जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक आदमी की असली बीवी हूँ। और उस आदमी का नाम था राघव रायचंद। सनिया की आंखें फैल गईं। राघव रायचंद? ये नाम तो... आरव ने कहा, ये मेरे बड़े पापा का नाम है, मेरे डैड के बड़े भाई, लेकिन वो तो 20 साल पहले मर गए थे और उनके बारे में किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। डायरी में लिखा था, राघव मुझसे प्यार करते थे, हमने चुपके से शादी की थी, लेकिन जब उनके परिवार को पता चला उन्होंने मुझे निकाल दिया। राघव ने मुझे एक घर और नाम दिया, लेकिन एक दिन वो चले गए और कभी वापस नहीं आए। फिर कुछ वक्त बाद मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ और वो बच्चा थी सनिया। ट्रूथ अनफोल्ड्स, सनिया इज अ रायचंद बाय ब्लड। सनिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब मैं रायचंद हूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम इस खानदान का हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो किया गया वो गलत था। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे डैड और अंकल के बीच का टेंशन क्यों था। उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया। सनिया ने डायरी के आखिरी पेज को देखा। उसमें एक फोटो चिपकी थी, सविता और राघव की। फोटो के पीछे लिखा था, अगर मेरी बेटी ये पढ़े तो समझ जाए कि वो सिर्फ एक मेड की बेटी नहीं, एक वारिस है। बैक इन दिल्ली, विक्रम्स मूव। विक्रम ने एक बार फिर सनिया की हिस्ट्री पे काम शुरू किया। उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया। उसे कैसे एक्सपोज करूं? क्या ये सच है कि वो रायचंद खानदान से है? एक्सपर्ट ने थोड़ा डेटा निकाला। सर, अगर ये डायरी और डॉक्यूमेंट वैलिड हैं तो लीगली सनिया राघव रायचंद की लेजिटिमेट डॉटर है, और इसका मतलब है कंपनी के शेयर्स, कुछ प्रॉपर्टीज और नाम पे उसका हक है। विक्रम ने अपने हाथ जोड़कर कहा, तो गेम अब और डेंजरस हो गया है। आरव एंड सनिया, डिसीजन टाइम। रांची से वापस दिल्ली आते वक्त प्लेन में साइलेंस था। सनिया विंडो के बाहर देख रही थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम कुछ नहीं बोल रही? सनिया ने फाइनली कहा, मैं कंफ्यूज हूँ आरव। मैं एक नुक्कड़ पे रहने वाली लड़की थी, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए थी, और अब मुझे पावर मिल रही है, पर मैं डर रही हूँ। आरव ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा। पावर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी माँ के लिए भी इंसाफ लाने का जरिया है। जो उन्होंने सहा उसका हिसाब अब तुम ले सकती हो। सनिया ने उस पल एक नया संकल्प लिया। आरव, मैं सच को सामने लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। क्लिफ हैंगर, विक्रम स्पाई इन आरव्स मैंशन। वापस मैंशन में सब ठीक लग रहा था, पर कोई था जो सब देख रहा था। आरव के मैंशन में एक वर्कर जो सीक्रेटली विक्रम के लिए काम करता था। उसने विक्रम को मैसेज किया, मैडम सनिया ने कुछ पुरानी डायरी और डॉक्यूमेंट लेकर वापस आई है, लगता है कोई बड़ा सच छुपा है। विक्रम ने रिप्लाई किया, वक्त आ गया है उनका गेम खत्म करने का, अब चलाएंगे नेक्स्ट मूव, लीगल अटैक। सुबह का वक्त था, लेकिन आरव के मैंशन में सब कुछ अनयूजुअली टेंस था। सानिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, सिंपल वाइट कुर्ता और नीटली टाइड हेयर में।
आज कोई फैशन या मेकअप नहीं था, सिर्फ एक लड़की जो अपने हक के लिए लड़ने जा रही थी। आरव अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। ये सब डॉक्यूमेंट्स लॉयर को देने हैं, तुम रेडी हो? सानिया ने धीरे से सर हिलाया। मैं किसी लड़ाई के लिए पैदा नहीं हुई थी आरव, लेकिन मेरे माँ के लिए मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगी। आरव ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोर्टरूम ड्रामा बिगिंस। दिल्ली हाई कोर्ट में मीडिया का रश था। इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में एक छुपी वारिस, हेडलाइन सब जगह थी। कोर्टरूम में जज ने पहली बार गैवल मारा। 32/2025 सानिया शर्मा वर्सेस रायचांद लेगेसी ट्रस्ट। सानिया के साइड में यंग कॉन्फिडेंट लॉयर आयशा खड़ी थी। दूसरी तरफ विक्रम रायचांद का सीजन्ड लीगल टीम। आयशा ने पहला स्टेटमेंट दिया, योर ऑनर, हम ये साबित करना चाहते हैं कि मेरी क्लाइंट मिस सानिया शर्मा लेट राघव रायचांद की बायोलॉजिकल और लीगल बेटी हैं। इसका सबूत है ये डायरी, रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट और एक ओरिजिनल लेटर जो उनके मदर ने लिखा था। कोर्ट में हल्की सी हलचल हुई। जज ने डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने के लिए एक क्लर्क को बुलाया। विक्रम स्टन। विक्रम के लॉयर ने ऑब्जेक्शन उठाया, योर ऑनर, ये डायरी और लेटर्स तो फैब्रिकेटेड भी हो सकते हैं। इस केस को सिर्फ इमोशनल सिंपैथी से नहीं, सॉलिड लीगल प्रूफ से जज करना होगा। जज ने कहा, पॉइंट नोटेड, फोरेंसिक टीम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। पर तब ही आरव खड़ा हो गया। योर ऑनर, मैं आरव रायचांद हूँ, राघव रायचांद के नेफ्यू। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये डायरी जेन्युइन है। मेरे पास भी राघव अंकल की कुछ पुरानी नोट्स हैं जिसमें सविता शर्मा का जिक्र है। मैं विटनेस देने को तैयार हूँ। कोर्ट रूम स्टंट था। विक्रम के लॉयर ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन जज ने उसे रोका। विटनेस को रिकॉर्ड में लिया जाए। फ्लैशबैक एविडेंस, राघव्स वॉइस फ्रॉम पास्ट। कोर्ट के ब्रेक में आयशा ने एक कैसेट टेप प्ले की। सविता की आवाज थी, अगर ये कैसेट कभी मेरी बेटी तक पहुंची तो समझ जाए कि उसका हक उससे छीन लिया गया था। उसे लड़ना होगा जैसे मैंने किया था, मगर इस बार हारना नहीं। सानिया की आंखें नम हो गईं, पर उसने अपने आंसू रोक लिए। माँ, मैं जीत के दिखाऊंगी। विक्रम्स काउंटर अटैक। कोर्ट के अगले दिन विक्रम ने एक और विटनेस लाया, एक पुरानी नर्स जो सविता के टाइम पर हॉस्पिटल में थी। नर्स ने कहा, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि सानिया सविता और राघव की बेटी है। उस वक्त नाम फेक यूज किए जाते थे। विक्रम ने मुस्कुराकर जज की तरफ देखा। योर ऑनर, अ डाउट इज अ डाउट। जज ने कहा, आप दोनों साइड के सबूत एग्जामिन करने के लिए 1 वीक का वक्त दिया जाता है। तब तक कोर्ट एविडेंस सील करेगा। बैक एट द मैंशन, इमोशनल स्टॉर्म। रात में सानिया खिड़की के पास बैठी थी। आरव आया और उसके पास बैठ गया। तुम थक गई हो सानिया? सानिया ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझ पर अब भी विश्वास करते हो? अगर मैं एक मेट की बेटी होती तो? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम पर तब भी विश्वास करता। मेरा प्यार तुम्हारे सरनेम पे नहीं, तुम्हारे दिल पर है। सानिया उसके कंधे पे सर रख के रो पड़ी। ट्विस्ट, अ हिडन विल। अगले दिन आयशा ने एक पुरानी लीगल आर्काइव से एक डॉक्यूमेंट ढूंढा, राघव रायचांद की हैंड रिटन विल। मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा अपनी पत्नी सविता और मेरी बेटी के नाम करता हूँ, जिसका नाम उसने सानिया रखना चाहा था। ये डॉक्यूमेंट नोटराइज था और 20 साल पहले रजिस्टर्ड भी। इसका मतलब सानिया के पास अब ऑफिशियल लीगल क्लेम था। आरव ने वो विल पढ़ी और कहा, गेम बदल गया सानिया, तुम अब एक मेड नहीं, तुम एक राइटफुल हेयर हो। कोर्ट डे फाइनल हियरिंग। कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ। जज ने विल देखा और आयशा ने कहा, योर ऑनर, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, दिस इज अबाउट अ मदर हु वॉज रॉन्ग्ड एंड अ डॉटर हु डिजर्व्स हर प्लेस। जज ने फाइनली कहा, आफ्टर रिव्यूइंग ऑल एविडेंस, it is established that Sania Sharma is the legal daughter of Raghav Raichand. Her rights will be restored and Raichand Trust will now list her as a beneficiary. Victory, but with caution. कोर्ट से निकलते वक्त मीडिया सानिया के पीछे थी, पर आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे क्वाइटली कार तक ले गया। गेम जीत गए हम, सानिया बोली। आरव ने कहा, नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे खिलाफ और ज्यादा लोग उठेंगे, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। सानिया ने हमेशा के लिए अपने अंदर के डर को मार दिया। मैं रेडी हूँ। एंडिंग सीन, विक्रम्स न्यू मूव। अ डार्क ऑफिस में विक्रम विस्की ले रहा था। उसके पीए ने कहा, सर, सानिया जीत गई। विक्रम ने आंख में आंख डालकर बोला,
जीत अभी नहीं हुई, ये तो सिर्फ पहला राउंड था। अब उसके पास्ट का असली मॉन्स्टर सामने आएगा। रात का समय था। मैंशन के हर कोने में खामोशी छाई थी। सनिया अपने कमरे के स्टडी टेबल पर बैठी डायरी पढ़ रही थी। वो डायरी जो उसकी माँ सविता ने छोड़ी थी। हर पन्ना एक राज था, हर लाइन में एक दर्द छुपा था। आरव उसके लिए कॉफी लेकर आया, उसके पास बैठा और बोला, तुम फिर से वही डायरी देख रही हो? सनिया ने आंखों में थोड़ा कंफ्यूजन लेकर कहा, इस डायरी में कुछ पेजेस ऐसे हैं जो अलग लगते हैं, जैसे किसी ने बाद में चिपकाए हों। मुझे लगता है माँ कुछ छुपाना चाहती थी, पर लास्ट मोमेंट पर लिख गई। आरव डायरी लेकर उसे देखने लगा। ये पेज का टेक्सचर अलग है, और देखो ये फोल्ड भी हुआ है, अंदर कुछ लिखा है। सनिया ने पेज ध्यान से खोला। उसमें एक पुरानी जगह का जिक्र था, बसंत विला, देवघर। नीचे लिखा था, अगर सच जानना चाहो तो यहाँ जाना। अगला दिन, बसंत विला का सफर। अगले दिन सनिया ने कॉलेज में एक छोटी सी लीव ली और आरव के साथ देवघर के लिए निकल गई। आरव का प्राइवेट एसयूवी उन्हें 4 घंटे में वहां ले गया। देवघर में एक पुरानी सड़क पर एक सुनसान हवेली थी, बसंत विला। जिस मोमेंट उन्होंने गेट क्रॉस किया, एक ठंडी सी हवा उनके चेहरे को छू गई। अंदर सब कुछ जैसा था जैसे कोई 20 साल से वहां आया ही ना हो। दरवाजे पे पुराने ताले लगे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली एक ताला खुला था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। विला के अंदर अ डिस्टेंट पास्ट। अंदर जाकर उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। अलमारी में एक पुराना ट्रंक था, उसमें एक एनवेलप था। उस एनवेलप में एक और लेटर, मैं सविता हूँ। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो या तो मैं नहीं रही या तुम सच तक पहुंच चुके हो। तुम्हारे पिता सिर्फ राघव नहीं थे, तुम्हारा असली सच इस शहर के सबसे बड़े गुनाह से जुड़ा है। किसी पे भरोसा मत करना, सब कुछ विक्रम के पास है। सनिया ने शौक में कहा, विक्रम? पर वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा था, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। इट मीन्स वो तुम्हारा सिर्फ हक नहीं, तुम्हारा पास्ट भी छुपाना चाहता है। फ्लैशबैक, विक्रम और सविता। उस रात एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज मिलती है जो विला के एक कोने में रखे सीसीटीवी रिकॉर्डर में थी। उस फुटेज में एक यंग सविता और एक जवान विक्रम दिखाई देते हैं। सविता चीखती है, विक्रम, मुझे ये सच दुनिया के सामने लाना होगा। विक्रम उसके गले तक पहुंचता है, अगर किसी को बताया तो तुम्हें भी मिटा दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी। फुटेज वहीं फ्रीज हो जाती है। सनिया का चेहरा जर्द हो जाता है। उसने माँ को धमकाया था और शायद आरव ने सेंटेंस कंप्लीट किया, उसने उन्हें मार भी दिया हो सकता है। बैक टू प्रेजेंट, डर का साया। वापस मैंशन आने के बाद सब कुछ बदल गया। आरव ने सिक्योरिटी टाइट कर दी, मैंशन के हर कोने में कैमरास लगवा दिए। पर सनिया के दिल में एक डर आ गया था। उसका बचपन जहां उसने सिर्फ निग्लेक्ट देखा, अब उसके पीछे एक खौफनाक कंस्पिरेसी भी थी। अगले दिन एक अनोनिमस पार्सल आया। उसमें एक फोटो थी, सनिया के बचपन की फोटो, एक औरत के साथ जिसका चेहरा धुंधला था। पीछे लिखा था, तुम्हारे पास वक्त कम है, बसंत विला सिर्फ शुरुआत थी। रोहिणी का वापसी। इस सब के बीच एक अच्छा पल तब आया जब रोहिणी यूके से छुट्टी लेकर इंडिया आई। तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं कि इतना कुछ हो गया, रोहिणी ने गुस्से से कहा। सनिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। रोहिणी ने डायरी पढ़ी, सीसीटीवी क्लिप्स देखे और कहा, सनिया, विक्रम सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, उसने तुम्हारी माँ को भी छुपाया। शायद उसके पास तुम्हारी माँ की डेथ रिपोर्ट भी हो जो उसने ऑल्टर करवाई हो। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस, ट्रूथ बिहाइंड डेथ। रोहिणी, आरव और सनिया ने मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, जुनैद शेख। जुनैद ने बोला, अगर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें तो मैं विक्रम के रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता हूं। 3 दिन के अंदर जुनैद एक शॉकिंग फाइल के साथ वापस आया। उस फाइल में सविता शर्मा का ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट था। उसमें क्लियरली लिखा था, कॉज ऑफ डेथ पॉइजन, पॉसिबल होमिसाइड। पर विक्रम ने जो फाइल कोर्ट में दी थी उसमें कॉज ऑफ डेथ नेचुरल कॉजेज लिखा था। सनिया का पूरा शरीर कांप गया। माँ को मारा गया था और उसके सबूत छुपाए गए। आरव ने तीत प्रेस करके कहा, अब गेम हमारे हाथ में है। अगला दिन राज का दरवाजा खुल गया। उस रात सनिया ने खुद बसंत विला के एक और कोने का फ्लोर चेक किया। एक लूज वुडन प्लैंक था। अंदर एक छोटी सी आयरन बॉक्स मिली। बॉक्स में कुछ और लेटर्स थे और एक लॉकेट जिसमें सविता, एक अननोन आदमी और एक छोटी सनिया की तस्वीर थी। लेटर में लिखा था, अगर ये लॉकेट कभी किसी गलत हाथों में गया तो तुम्हारा पूरा सच कभी सामने नहीं आएगा।
सही वक्त पे इसे दिखाना और सिर्फ किसी पर पूरी तरह भरोसा हो तभी। सनिया उस लॉकेट को पकड़कर आरव के पास जाके खड़ी हो गई। मैं तैयार हूँ आरव, अब डर नहीं लगता, माँ का राज दुनिया को बताना ही होगा। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मैंशन की रोशनियां वॉर का। धीरे धीरे बुझ रही थीं, तब सानिया अपने हाथों में माँ का दिया हुआ लॉकेट लेकर खड़ी थी। लॉकेट अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उसके पुराने जख्मों की नई ताकत बन चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, सिर्फ एक इरादा था, सच सामने लाना। आरव उसके पास आया। सनिया, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारा सामना सिर्फ विक्रम से नहीं, पूरे सिस्टम से होगा। सानिया ने बस एक मुस्कान दी। मैं तैयार हूँ आरव, अब डर का वक्त चला गया। सुबह मैंशन का महसूस बदल गया। सुबह के पहले पहर में जब मैंशन का सिक्योरिटी स्टाफ रोज के रूटीन में बिजी था, आरव और सनिया एक लॉयर से मिलने के लिए निकले। ये लॉयर मानस देसाई था, एक ऑनेस्ट और पुराना लीगल एक्सपर्ट जो सविता शर्मा का भी एडवाइजर रहा था। मानस ने फाइल को देखते ही कहा, ये सबूत आपको पावर देते हैं, लेकिन इनका गलत हाथों में जाना तुम्हारा सब कुछ खत्म कर सकता है। विक्रम बहुत पुराने पैसे वाला आदमी है, उसका सिस्टम में जमीन तक जड़ है। सनिया ने टेबल पर हाथ मार के कहा, मुझे सिस्टम हिलाना है सर। मानस ने हाँ में सिर हिलाया। तो शुरुआत इस विल से करो। विल? आरव ने हैरानी से पूछा, कैसी विल? मानस ने एक पुरानी एनवेलप निकाली। ये सविता शर्मा की ओरिजिनल विल है। इसमें सनिया को सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी राइट्स, शेयर होल्डिंग्स और एक हिडन ट्रस्ट भी दिया गया था। सनिया ने आंखों में आंसू लिए वो विल देखी। उसने आज तक कभी किसी ने उसके लिए इतना नहीं सोचा था। विक्रम की चाल, काउंटर अटैक बिगिंस। दूसरी तरफ विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था। उसने जुनैद शेख के बारे में पता कर लिया था। उसके एड ने कहा, सर, वो लड़की किसी जुनैद से मिला था। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, पुरानी केसेस खोलता है। विक्रम ने एक ठंडी सी स्माइल दी, तो खुद को ही ढूंढने दो। उसी रात जुनैद शेख के ऑफिस में आग लग गई, सब रिकॉर्ड्स जल गए। नेक्स्ट डे न्यूज में फ्लैश हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की ऑफिस में फायर, सैबोटाज सस्पेक्टेड। सनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सब कुछ मिटा रहा है। आरव ने कहा, पर हमारे पास असली फाइल का डुप्लीकेट है। तुमने मुझे देना सही फैसला किया। आरव और सनिया का एक नया प्लान। सनिया अब पब्लिक में ओपनली नहीं दिख रही थी। उसने अपनी कॉलेज क्लासेस भी ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करवा दी थीं। सबको लगा वो बीमार है, लेकिन असली वजह थी प्लानिंग। रोहिणी, मानस और आरव एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना रहे थे। सविता शर्मा की विल कोर्ट में सबमिट करना, पॉइजन बेस्ड मर्डर रिपोर्ट FIR के लिए रेडी करना, मीडिया के कुछ रिलायबल लोगों को बैकअप रखना, विक्रम की इल्लीगल फंडिंग और बिजनेस फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। ये प्लान था एक मास्टर स्ट्रोक, पर इसमें रिस्क था बहुत पुलिस बड़ा। स्टेशन के अचानक ठंडे एक डरावने मेहमान कमरे में सानिया एक कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक जज्बा था। आरव उसके साथ था, लेकिन इस बार वो भी थोड़ा टेंस था। टेबल के उस पार एक इंस्पेक्टर ने फाइल्स खोली। सानिया शर्मा, आप पे डॉक्यूमेंट फोर्जरी का केस रजिस्टर्ड हुआ है। विक्रम शर्मा का कहना है कि आपने उनकी मां की विल झूठी बनवाई है। सानिया ने सीधी आंखों से देखा, मैं किसी विक्रम की मां नहीं, अपनी मां के हक के लिए आई हूं, और ये FI एक डर के सबब है, सच के नहीं। इंस्पेक्टर ने फाइल्स बंद की और एक सिपाही से कहा, स्टेटमेंट ले लो, हमको ये केस कोर्ट भेजना है। बैक टू मैंशन, आरव का रिएक्शन। मैंशन लौट के आते ही आरव ने फुल सिक्योरिटी इन्हांस कर दी। सभी कैमरास चेक किए गए, बॉडीगार्ड्स को एक्स्ट्रा अलर्ट कर दिया गया। रोहिणी भी UK से वापस आ गई थी, 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ सानिया के लिए। रोहिणी ने सानिया को गले लगाया। तो कब से इतनी स्ट्रांग हो गई? पहले तो एक छोटी सी बात पे रो देती थी। सानिया ने हल्का सा स्माइल दिया। अब जब असली दर्द देखा है तो आंसुओं का मोल समझ आया। आरव ने तब एक फाइल टेबल पर पटक दी। विक्रम ने जो एविडेंस दिया है वो फेक है, हमने फोरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा लिया। इंक का एज प्रूफ मिसमैच है। रोहिणी, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सानिया ने रोक दिया, अभी नहीं, एक और प्रूफ चाहिए मुझे, वो वीडियो जिसमें माँ की डेथ के बारे में कुछ नजर आता हो। आरव ने फोन उठाया, मैं सिक्योरिटी एजेंसी को कांटेक्ट करता हूँ, बसंत विला के पुराने CCTV बैकअप्स चाहिए। विक्रम की नई चाल, सियासी सहारा।
विक्रम अब पॉलिटिक्स में अपना हाथ डाल चुका था। एक मिनिस्टर से मिलकर उसने कहा, मैं आपके कैंपेन फंड करूंगा, बस ये केस मीडिया में प्रेशर से बंद हो जाए। मिनिस्टर ने हाँ में सर हिलाया। अगले दिन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई, फेक हेयर ऑफ शर्मा एम्पायर, सानिया शर्मा अंडर इन्वेस्टिगेशन। सानिया टीवी देखकर हैरान नहीं हुई। आरव ने टीवी बंद किया। यही वक्त है सब कुछ पलटने का। द मिसिंग फुटेज, बसंत विला का राज। सीसीटीवी एजेंसी ने आरव को एक एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव दी। सानिया उस फुटेज को देखने लगी। एक दिन पहले की रात का क्लिप था। सविता शर्मा किचन में जा रही थीं। पीछे एक आदमी छुप के आया और ग्लास में कुछ मिलाया। कैमरा में चेहरा धुंधला था। रोहिणी, पॉज करो, ये हाइट और बिल्ट विक्रम के ड्राइवर जितिन की हो सकती है। सानिया, जितिन तो उस दिन से गायब है। आरव ने डिटेक्टिव जुनैद को दोबारा ट्रैक करने के लिए कांटेक्ट किया। जितिन को ढूंढो, उसके बगैर ये केस कंप्लीट नहीं होगा। मीनवाइल, कॉलेज में चर्चा। सानिया ने कॉलेज जाना बंद नहीं किया था। अब वो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कभी-कभी लाइब्रेरी भी जाती थी। वहाँ स्टूडेंट्स उसे देखती, कुछ एडमायर करते, कुछ गॉसिप। एक लड़की ने कहा, देखा उसकी आंखों में, ऐसी हिम्मत तो सिर्फ रानियों में होती है। दूसरी ने कहा, पता है, आरव और उसकी जोड़ी सबको पसंद आ रही है। रिच बॉय, ब्रेव गर्ल। सानिया ने ये सब सुना, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। उसके लिए अब लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी था इंसाफ। कोर्ट का दिन, फर्स्ट बिग ब्लो। पहली बार कोर्ट में विक्रम और सानिया आमने सामने आए। जज, इस विल के ओरिजिनल होने का सबूत? मानस देसाई, माय लॉर्ड, ये फोरेंसिक रिपोर्ट है। इसके हिसाब से इंक, पेपर और सिग्नेचर सब ओरिजिनल हैं। ये फाइल लेट सविता शर्मा ने खुद साइन की थी। विक्रम, ऑब्जेक्शन, ये फाइल मेरी माँ के गुजरते वक्त मेरे पास थी। ये सब बनावटी है। जज ने दोनों आर्ग्यूमेंट सुना और कहा, फिलहाल के लिए कोर्ट विल को इंटरिम वैलिड मानता है जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। नेक्स्ट हियरिंग 1 हफ्ते बाद होगी। सानिया ने अपने लॉयर का हाथ पकड़ा। ये पहला कदम है। ट्विस्ट, जितिन की लोकेशन मिलती है। एक रात आरव के फोन पे कॉल आता है। जुनैद, जितिन मिल गया है, बिहार बॉर्डर पे था, किसी धर्मशाला में छुपा हुआ। वो डर गया है पर सच बोलने को तैयार है। सानिया, उसे यहाँ सेफ रखना, उसकी गवाही हमारे केस का ट्रम्प कार्ड है। विक्रम्स थ्रेट, आरव को टारगेट बनाया गया। एक रात जब आरव अपने ऑफिस से लौट रहा था, उसके कार के ब्रेक्स फेल हो गए। एक्सीडेंट नैरोली बचा। मैकेनिक ने कहा, ब्रेक्स टैम्पर्ड थे सर। सानिया गुस्से से बोलती है, अब पर्सनल वॉर शुरू कर दिया उसने। रोहिणी, ये साफ वार्निंग है, या हार जाओ या मिट जाओ। आरव, लेकिन हम जीतेंगे, उसकी हर चाल का जवाब मिलेगा। क्लिफ हैंगर, गवाही या गद्दारी। अगले दिन जितिन को सीक्रेटली मेंशन लाया गया। उसका चेहरा उतरना हुआ था, आंखों में डर। सानिया ने पूछा, जितिन, क्या तुम सच बताओगे या पैसों के लिए झूठ बोलोगे? जितिन ने आंख में आंसू लिए कहा, मैडम, जो देखा था वो सच था। मैं तैयार हूँ कोर्ट में गवाही देने के लिए। पर उसी वक्त एक स्नाइपर की रेड डॉट विंडो पे नजर आई। आरव चीखा, नीचे हो जाओ। एक गोली चली, जितिन जमीन पे गिर गया। चैप्टर एंड्स।